राम राम सब भैया ना। और भाई राजस्थान से झुंझुनू से जो ऐसे बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो भाई ये जो है अपनी बहना के जो होया है ये बहुत ही गंदा होया है। और इसका निवारण होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। ये कभी यार पोस्टमार्टम इंसान का एक बार किया जाता है भाई दोस्तों। पोस्टमार्टम इंसान का एक बार किया जाता है। जिस बंदे का कोई भी हो यार, पोस्टमार्टम देखो कोई भी हो, अगर एक बार हो गया तो इंसान के अंदर कुछ भी नहीं बचता है। अरे बेचारी लड़की का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो रहा है, फिर भी दोषी सामने निकल के नहीं आ रहे हैं। बहुत बड़ी तोप है वो, कोई छोटी मोटी तोप नहीं है। और ये बार बार पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि उसने जहर खा लिया। अरे जो इंसान जहर खा लेगा वो अपना गला कैसे काट देगा? अगर इंसान अगर अपना गला काट देगा तो वो जहर कैसे खा लेगा? और प्लस चलो मान लो ये कर भी लिया तो कुत्तों ने मुंह नोचा, हाथ पैर वैर कुछ और क्यों नहीं हाथ लगाया कहीं भी? ये क्या चीज है? ये सब के सब पुलिस वाले हैं जितने भी हैं, ये सब उन्हीं को सपोर्ट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो भाई देखो, ये काम हुआ करते थे पहले यूपी और बिहार के अंदर। तो वहां योगी जी आए अपन, तो योगी जी आए तो योगी जी ने क्या किया, वहां का बिल्कुल सफाया कर दिया। जो भी जिसने भी ये काम किए थे पहले, अपने देखे होंगे आपने, ये सीआईडी वाईडी अपने सीरियल आते थे पहले, तो ये कहाँ की दिखाई जाती थी न्यूज वगैरह, ये सब यूपी और बिहार की दिखाई जाती थी। बिहार में ये कर दिया, बिहार में यूपी में वो कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, ये सब दिखाया जाता था। मगर योगी जी की सरकार आने के बाद में यूपी में इतना चेंजमेंट हो गया है, साला कतराता है एक छोटी सी चिट्ठी मारने के लिए भी भाई। और एक ये है अपना हरियाणा, एक अपना राजस्थान है। अब यहाँ क्यों पिछली बार कहीं जोधपुर जैसलमेर की तरफ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, और अब की बार ये हुआ है अपनी इस बहना के साथ में, और आज 11 दिन हो गए हैं। अरे उसकी आत्मा में बच्चा क्या है? कहां से आत्मा को शांति दिलाओगे? कैसे दिलाओगे ये बताओ? अरे जिस बंदी की लाश 11-11 दिन तक सड़ रही है, जिस बंदी की 11-11 दिन तक लाश सड़ रही है, तो उसको इंसाफ कहां से मिला? और जो कुत्ते लोग हैं, जिन लोगों ने ये काम किया है, वो आवारा कुत्तों की तरह घूम रहे हैं, कहाँ छिपे हैं, कहाँ भग गए हैं, किसी को कुछ नहीं पता। और रही बात उस कॉलेज का, तो कॉलेज का वो क्यों नहीं किया जा रहा है? सब कुछ चेक क्यों नहीं किया जा रहा है? कॉलेज को बंद क्यों किया जा रहा है? अरे कॉलेज के अंदर घुसो, अंदर घुसने के बाद में उसको वहां का सारा सिस्टम देखो, क्योंकि कॉलेज के अंदर ही लड़की गई थी, कॉलेज के अंदर ही सब कुछ मिलेगा। कॉलेज के अंदर जाके इससे उससे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला। और जो ये करने वाले हैं ना, कोई एक बंदा आम बंदा नहीं होंगे, ये आम बंदे होंगे ही नहीं, क्योंकि उनको प्रशासन मान लो ये है, पत्रकारों तक को अंदर डाला जा रहा है। बेचारे लड़कों लोगों को जो स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है। क्यों क्यों कर रहे हैं स्ट्राइक? अपनी बहन बेटियों के लिए तो कर रहे हैं। किसी गैरों कोई भी हो यार, बहन तो बहन ही होती है, बेटी बेटी भी होती है। अरे एक द्रौपदी के कारण पूरा महाभारत हो गया था, पूरी एक द्रौपदी के कारण। लोग बोलते हैं कि कपड़े छोटे पहनते हैं, ये वो है। तो भाई लोगों, द्रौपदी ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? उसका चीर हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लेके और वहां का उस अधर्मियों पापियों का सबका सर्वनाश किया था। और आज के दिन देखो भैया, ये दौर देखो, ये कलयुग देखो। इस कलयुग के अंदर तो पता नहीं कितनी बहनों का हुआ है ऐसा कुछ करके। अपना तो भगवान भी साथ नहीं दे रहे हैं सही तरीके से पूछो। अरे इस कलयुग का सारे का अंत ही कर दो ना, बिल्कुल इस सृष्टि का विनाश हो जाए, फिर से अगर हो जाए ना सारा ये काम, वही बढ़िया है। करो भाई करो, जितना हो सके ना, जितना हमारी तरफ से होगा, हमारे राजस्थान की तरफ से होगा, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, जितना होगा हम जरूर करेंगे। हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट। हमारा कल राजस्थान बंद, पूरा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट बंद रहा था, परसों सीकर बंद रहा था, ठीक है। हम तो कर रहे हैं हमारी तरफ से। देखो हमें मुजरिम का अगर पता हो तो हम डायरेक्ट सीधा जाके कुछ ना कुछ कर देते उसको, सीधी सी बात है, मरना या मारना फाइनल। मगर मुजरिम का हमको पता ही नहीं था, ऐसे हम भैया किसके हाथ डाल दे। मगर रही बात ये, जो भी सपोर्ट रहेगी उनके माता पिताओं को, प्लस जो ये स्ट्राइक करने वाले बंदे हैं, अपने भाई लोग हैं, इनके लिए तो हम रात दिन जब भी इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो, हम आने के लिए तैयार हैं, ठीक है भैया। मगर कैसे न कैसे करके दोस्तों, इस बहना को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये कुछ नहीं होने वाला है।
अगर आज इस बहन के साथ हुआ, कल क्या पता मेरी बहन के साथ हो जाए, किसी भाई की बहन के साथ में हो जाए। ये नहीं कि पुलिस वाले के साथ में नहीं हो सकता, बहन के साथ में, पुलिस वाले की भी तो बहन होती हैं, बेटियां होती हैं। और ये जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री वगैरह ये बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, इनकी भी तो बहन बेटियां होंगी। अरे जिन कुत्तों के मुंह पे खून लग जाता ना, जिन कुत्तों के मुंह पे खून लग जाता, वो खून जल्दी से छूटता नहीं जब तक उनकी जीव नहीं काटी जाए। और जब अगर मिल जाए ना, सीधी बात है, अगर वो मिल जाए तो उस बहन के लोड़ों की ये फांसी वासी देने वाला काम नहीं है, इससे नहीं होगा। उनकी इतनी दरिंदगी से ही हत्या करनी है कि सामने वाले आने वाले उसकी साथ पूछते हैं, या फिर मान लो कोई जो और भी कुत्ते लोग पनप रहे हैं ये सब करने के लिए, ये जो कुत्ते लोग पनप रहे हैं ना ये चीज सब करने के लिए, उनको भी खोपड़ी के अंदर बैठ जाएगा ये चीज। ये करने से पब्लिक ऐसा कर सकती है, उनके भाई लोग ऐसे कर सकते हैं, ये फैमिली ऐसे कर सकती है। और ये देश अपना आजाद इसीलिए करवाया गया था, और सोने की चिड़िया इसीलिए बोला गया था। धर्म का पाठ अपना ही देश सिखाता है सब देश को, मगर यहाँ देखो क्या हो रखा है। सन 1947 को अपना देश आजाद हुआ था भैया, अंग्रेजों से हुआ था। अरे वो अच्छे थे, इससे बेटर तो ऐसा कुछ नहीं करते थे। वो अपने जवानों को मारते थे, पीटते थे, कुछ करवाते थे, ठीक है, मगर ऐसी दरिंदगी से किसी बहन बेटी को मार के ऐसे बाजरे खेत में डालते थे। जो ये हुआ कोई छोटा काम नहीं है। रोना आता भैया जब जब ये इंस्टाग्राम पे मैं न्यूज देखता हूं ना, तो रोना आता बहुत। ये समझ लो, ये लगता है कि भाई क्या करें, क्या करें, मगर कुछ कर नहीं सकते ना। अभी देखते हैं सीबीआई के पास में जांच डाली है, अब वो क्या निचोड़ निकालते हैं। मैं तो यही चाहूंगा, भगवान से विनती करता हूँ, पुलिस प्रशासन से विनती करता हूँ, सबसे यही विनती करता हूँ, कैसे न कैसे करके इस प्यारी बहन मनीषा को, मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि मनीषा प्यारी बहन मनीषा को, कोई भी बहन हो, ऐसे अगर केस में अगर फंसा हो, अगर ये किसी के साथ में हुआ हो, तो मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ इस चीज का निचोड़ निकालो। नहीं तो ये कलयुग का दौर है ना, कई बहन बेटियों को खा जाए। और ये परिंदे जो पनप रहे हैं अपने इंडिया के अंदर, ये कोई बाहर के नहीं है, कोई देश विदेश के नहीं है। ये अपन ये बोल रहे कि आतंकवादियों ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर, बाहर के नहीं है, अपने कुत्ते घर के पाले हुए कुत्ते हैं, अपने घर के पाले, जो अपन ने बोटियां खिलाई इनको, वो कुत्ते लोग हैं। इनको सब पता रहता है सालों को कि अपन को क्या करना है, कैसे करना है सब। और रही बात, सबसे बड़ी बात, इंस्टाग्राम में जो ये गंदी गंदी रीलें वगैरह, ये गंदी गंदी वीडियोस वगैरह, ये सब हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सब बंद करवा दो। अरे टिकटॉक भी तो बैन हुआ था, इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं बैन हो रहा? इंस्टाग्राम के अंदर इतनी अश्लीलता फैलाई जा रही है, कोई लड़की नंगा नाच कर रही है, कोई लेडी नंगा नाच कर रही है, कोई लड़का नंगा नाच कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़की लेडी कर रही है, नहीं, लड़के भी कर रहे हैं अपने आप को प्रूव। अरे तो भाई यही तरीका अपने आप को प्रूव करने का, यही अपने भारत की सभ्यता है कि नंगा होके नाचो सबके सामने। अरे नंगे होके इंस्टाग्राम पे नाचो, सबसे पहले अपने माँ बाप के सामने नाचो ना। तो दूसरे के हाथ तो बाद में पड़ेंगे, पहले अपने माँ बाप ही उसका कुछ ना कुछ कर देंगे सिस्टम। जब माँ बाप ये रील वगैरह ये सब कुछ देखते होंगे, क्या बस्तियों के बेचारों के अंदर। आज देखो इन लोगों की वजह से शिकार कौन हुआ है, बेचारी ये बहन, जिसका कोई कसूर नहीं था, इसी अश्लीलता का शिकार हुई है ये बहन, नहीं तो नहीं होती। हाथ जोड़ के गुजारिश है, दिलाओ इंसान बहन को।